हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे जितने भी ग्रामर पढ़ चुके हैं, जितने भी व्याकरण हम लोगों ने सीखा है, जाना है, तो आज हम यहाँ पे जो आप लोग जिसे बहुत इजी मानते हैं पर्यायवाची शब्द, आज हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द होता क्या है तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। उसके बाद जितने भी शब्द हैं उसके तो 4, 5, 6, 7, 12, 15 सारे उसके मतलब निकल के आते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द होता क्या है, तो पर्यायवाची शब्द को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं? तो एक शब्द के अनेक शब्द निकलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं बोलते। पर्यायवाची शब्द होता क्या है वो देखिए कि जिन शब्दों के अर्थों में, ठीक है, समानता होती है उन्हें हम लोग पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। क्योंकि उनार्थक शब्द एक अलग होते हैं, ठीक है, उनार्थक शब्द और विलोम शब्द भी, एंटोनिम्स, सबके अपने अपने मतलब है, तो सबका मतलब एक नहीं निकलता। और एक भी होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि एक शब्द के अनेक शब्द, तो उसमें भी डिफरेंस होता है, फर्क होता है। तो वैसे ही सब शब्दों में अपना अपना फर्क होता है। हर एक व्याकरण अपनी अपनी जगह पे होती है, तो उन लोगों को मिलाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए हर एक जितने भी व्याकरण है, पर्यायवाची शब्द है, बाकी जितने भी युग्म शब्द है, उनार्थक शब्द है, सबको आप लोग क्लियर करके रखिए, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? एक शब्द के अनेक मतलब नहीं, उसको ऐसे नहीं बोलते। पर्यायवाची शब्द को कहते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती हो, यानी कि जो शब्द बोला गया है वो शब्द का जो अर्थ है वो समान हो, मतलब वैसा ही मतलब निकले। ठीक है, तो जिन शब्दों का अर्थ समान हो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, मतलब वही है लेकिन समानता है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि उसके अनेक शब्द, अनेक बोलेंगे तो वो तो दूसरा शब्द निकल जाता है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि जिन शब्दों में समानता होती है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और तद्भव शब्द में पर्यायवाची शब्द कम मिलते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द यानी कि कुछ कुछ ऐसे भी शब्द हैं, ठीक है, जिनमें पर्यायवाची शब्द, मतलब जितने भी आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जितने भी आप शब्द बोलते हैं, उनका मतलब जैसे कि आकाश है, ठीक है, धरती है, तो ये सब के जितने भी समानताएं शब्द निकलती हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग जो भी शब्द बोले वो सारे शब्द के एक ही मतलब, वैसे ही समानता शब्द और भी निकले। तो कईयों के होते हैं, मतलब तद्भव जो शब्द होते हैं उसके बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि तद्भव शब्द में पर्यायवाची शब्द कम मिलते हैं, यानी कि तद्भव जो शब्द होते हैं वो शब्द का जो समानताएं शब्द होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। ठीक है, किंतु तत्सम में अधिक, लेकिन जो तत्सम होती है उसमें अधिक होती है। यानी कुछ कुछ शब्द हैं जो तद्भव है जो बहुत कम है, और जो तत्सम है जो जिसके मतलब बहुत ज़्यादा निकलते हैं, अधिक। इसका अर्थ है कम और इसका अर्थ है अधिक, तत्सम। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी समानताएं शब्द निकलती है, मतलब इसमें अधिक निकल के आती हैं और इसमें कम निकलती हैं। ठीक है, तो वैसे ही नीचे कुछ मैंने शब्द बता दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका ज़्यादा समानता शब्द आपको पता नहीं होगा। तो जैसे कि अंग, तो अंग को देखिए, अंग को हम लोग शरीर भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा अंग मतलब हिस्सा नहीं, ठीक है, अंग हिस्सा भी बोलते हैं, लेकिन अंग को हम लोग शरीर को भी अंग बोलते हैं। तो इसके 4 ही निकल के आते हैं, क्या क्या है, भाग। ठीक है, अंग मतलब भाग, शरीर, हिस्सा और अवयव। ठीक है, और जो आँख है उसको तो आप लोग जानते हैं, नेत्र, नयन, विलोचन, ठीक है, चक्षु, लोचन, तो ऐसे करके आते हैं। इसमें आप लोग और भी बोल सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें हम लोग नैनन भी लिख सकते हैं और नैना भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नैना और जो नयन, ठीक है, नयन, नैना और ये जो नयन नैना है ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो नयन नैना एक ही है, तो इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे।
ठीक है। ऐसे शब्द जो एकदम अलग है लेकिन समानता है, लेकिन एक ही शब्द को तोड़ के दोबारा हम लोगों को पर्यायवाचक शब्द में नहीं दिखाना है, वैसा गलत हो जाता है। ठीक है, कि जैसे कि नयन दिया गया है, अब आप लोग इसी को तोड़ के अगर नैना बना देंगे या फिर नित्य या फिर नैनन बना देंगे तो नैनन दूसरा हो जाता है, जो हम अवधि लिखते हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वैसा नहीं होता है। आप लोगों को एक ही शब्द लिखना है और उसकी समानता बताए, बस अलग हो लेकिन उसकी समानता बताए, वैसे इसी को ही हम लोग पर्यायवाचक शब्द बोलते हैं। जैसे कि अग्नि है तो अग्नि को हम लोग पावक, आग, दहन, कृषाणु, इसमें 6 मतलब निकल कर आते हैं। अधम है तो पति, दुष्ट, नीच, मतलब जो नीच व्यक्ति है। ठीक है, इसमें बुरा नहीं लग सकता। तो वैसे अमृत में पीयूष, सुधा, तो कुछ कुछ 7 है, कुछ कुछ 6 है, जितने भी आप लोग देख लीजिए। अनुपम, अगर अरण्य का मतलब नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए कि इसको देखिए, जंगल को ही हम लोग अरण्य बोलते हैं। ठीक है, और कानन, कानन भी आप लोगों को नहीं पता होगा। अनुपम, अपूर्व, अद्भुत, अनोखा, अनूठा, आदित्य, ये आदित्य आप लोगों को नहीं पता होगा। अनुचर, अनुचर नहीं पता तो यहाँ पर देखिए सेवक, दास, चाकर, नौकर, और किंकन, भृत्य, ये भी पता नहीं होगा। तो ये सब जो वर्ड है ना, ये सब जो शब्द है, इसको आप लोग ना ध्यान में रखिए कि जब एग्जाम में, क्योंकि जो ज़्यादा ऊंचे क्लास में होता है उनसे उतना ऊंचा ही मुश्किल शब्द दिया जाता है पर्यायवाचक के लिए, नहीं सिनोनिम्स के लिए। ठीक है, तो अगर ये भृत्य दे दे तो भृत्य का अर्थ होता है चाकर, नौकर, सेवक। तो आप लोग इसमें से कोई 3 भी लिख देंगे तब भी होगा। तो वैसे ही कुछ शब्द यहाँ पे भी है। ठीक है, जो मैंने दिया है आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये जो सिनोनिम्स है, जो पर्यायवाचक शब्द है, इसको पढ़िए, इसको जानिए, क्योंकि ये एक शब्द की जो समानता है, बहुत सारी शब्द होती हैं, आप लोग उसको तोड़ के इस्तेमाल मत कीजिए। शब्दों में फ़र्क होता है तो उसको फ़र्क अच्छे से समझिए और हमेशा क्लियर रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो जो ये पर्यायवाचक शब्द किसे कहते हैं उसका फ़र्क समझ सके। तब तक के लिए बाय।